हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया 75+ जीएस सीरीज का सेट नंबर 15 और सेट नंबर 16 देखते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य सही है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य सही है, सार्वजनिक उपक्रम समिति में 30 सदस्य जो है गलत है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनाव सुधार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमिलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1 और 3 जो है सही है। यानी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ अवस्थित है? इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जो है जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के जो है 3 घटक होते हैं। अगला है, आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। यानी बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? आर्कटिक और प्रशांत को। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो आंसर होगा मौसमी पवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूपों में कौन सा बेमेल है? इसमें से कौन सा गलत है? सारनाथ जो है धार्मिक स्तूप सारनाथ में है, बौद्ध विहार जो है नालंदा में है, विष्णु मंदिर भीतर गांव में है, ये जो है गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इनमें से किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पशुपत को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा से। नेक्स्ट है, सिखों के राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए दिया जाता था? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो महिपाल को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संगम वंश का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों के लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है सुमिलित नहीं है। सुमिलित कौन कौन है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823, ये तीनों सही है, चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, राजा वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस अंग में सूर्य युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक कथन जो है सत्य है, जो है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो आंसर होगा, रासायनिक ऊर्जा से। अगला है,
स्थितिज या गतिज अवस्था में परिवर्तन या प्रतिरोध करने के लिए एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में विरुकाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? विरुकाणु का कार्य जो है उत्सर्जन है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर होगा अंडाशय के द्वारा। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके गुणसूत्रों का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? तो ल्यूकोडर्मा जो है त्वचा का बीमारी है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, कंकाल तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो आंसर होगा भ्रूणपोष। अगला है, प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति कैसी होती है? तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा प्रोटॉन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसलमेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी बुढ़िया बोला जरूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आर.के. ठकराल का। नेक्स्ट प्रश्न है, 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 देशों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। कॉमरेड और हमदर्द के मोहम्मद अली थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो है महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? तो बी.के. अहलूवालिया लिखे थे, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तारीख दाऊदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्य जीव अभयारण्यों की सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही क्रम जो है पहले 2, 3, 4, 1, यानी पहले भद्रा, उसके बाद सिमलीपाल, फिर पंचमढ़ी, उसके बाद शिकारा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निवेश पर विपरीत प्रभाव है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संपादक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश जो है सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया, यानी पहला जो है सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने अम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एडविन अर्नल्ड। और यहाँ पे संगीति है, जो 4 संगीति हुआ था। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष साबाकामी थे और शासनकाल किसका था? कलाशोक का। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तीस अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ संगीति यानी 98 ईस्वी में इसका स्थान जो है कुंडलवन था और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों
सेट नंबर जो आपका है 15 समाप्त हुआ। अब सेट नंबर 16 देखते हैं। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर सेट। पहला प्रश्न है, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनजाति के विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है? नेहरू युग को। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? तो आंसर ऑप्शन ए चौथी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 50 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट हैबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। 6 नंबर प्रश्न है, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन कौन शामिल थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, यानी केवल 2, 3 और 4 जो है सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में कौन सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से सही कथन कौन कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही है, यानी यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, सही है। यहाँ की चट्टानों में रूपांतरण के साक्ष्य दिखाई देते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया, सत्य है। उन्होंने अश्वमेध और अश्वयुगों को प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, सही है। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया, यह भी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरावती का स्तूप। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? आंसर होगा 24 बार, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो आंसर होगा ग्राम सभा। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी फाहियान। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक कौन था? आंसर होगा वीरसेन, ऑप्शन बी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सेना का सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहादुर शाह द्वितीय जो है विद्रोह का केंद्र था दिल्ली। बिरजिस कादिर का विद्रोह का केंद्र कहाँ था? लखनऊ था। कुंवर सिंह का विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर और लियाकत अली का इलाहाबाद था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं थे? तो आंसर ऑप्शन डी बसावन हो जाएगा। अगला है, फ्रांसीसी सहायता से 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिंडीगुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबीपी आयोग ने निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? जेबीपी आयोग में कौन शामिल नहीं था? तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो वे कौन थे? वे थे जो, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहिंसा का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो आंसर होगा मोहम्मद राजा खान को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है।
नेक्स्ट है अति चालक का लक्षण है, तो आंसर होगा शून्य पारगम्यता। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है, तो गैस में ठोस आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, आंसर होगा ब्रायोफाइट्स को। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है, तो आंसर होगा अमरबेल। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, तो गुड़हल और सरसों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑर्निथियन चक्र द्वारा। नेक्स्ट है निम्न मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्न में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है, तो आंसर होगा प्रोटीन को। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है, तो आंसर होगा NaCl का। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1924 ईस्वी में बैकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा KPK मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे, तो आंसर होगा ऑप्शन ए मेरुन देवनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक निम्न में से कौन थे, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक पर्यवेक्षण केंद्र का कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। सॉरी दोस्तों थोड़ा PDF गड़बड़ हो गया है, चलिए आज भर माफ़ कीजिए। 45वां प्रश्न है डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा घुड़दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कोठारी कमीशन। नेक्स्ट है राष्ट्र मिलान करने वाला है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय वन नीति कब हुआ था 1988 में, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005, राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा केंद्रीकरण। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र होता है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि के बीच। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।